युक्ति से करोड़ों ब्रह्मज्ञानी पैदा करता है, वो करोड़ों ब्रह्मज्ञानी आकर संसार को चेताते रहते हैं। तो संत की बताई सदयुक्ति से साधना करके ही अपने अंदर में मोक्ष के मार्ग को कोई ढूंढ पाता है। पैर को मोड़ लीजिए, पैर को, गुरु महाराज है इधर, वो भले परमात्मा तक न पहुंच पाया इस शरीर में, अगला जन्म मनुष्य नीचे जोनी में नहीं जा सकता। ठीक है, अगर नहीं साधना में सफलता मिली तब भी संत लोग कहते हैं कि इस मोक्ष के मार्ग का अभ्यास करने वाला का संस्कार ऐसा बन जाता है कि वो संस्कार किसी दूसरे शरीर में नहीं जाने देता है। इसीलिए सदगुरु की बताई सदयुक्ति लेकर नियम से थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहे और खान पान पवित्र रखकर अपना संसार का कार्य करते रहे तो एक न एक दिन मुक्ति मिल जाएगी। और यह मनुष्य शरीर भी अगले जन्म जब तक मुक्ति नहीं मिलती रहेगी। तो ये दुर्लभ ज्ञान है, भगवान राम इस धराधाम पर आकर के समझाए। ठाकुर रविंद्रनाथ की पंक्तियों के साथ हम अपनी प्रवचन का अंत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है एक जगह कि वेद, पुराण, कुरान, हदीस, बाइबिल, गॉस्पेल ऑफ जीसस, ये जो अनेक अनेक धर्म हैं, मत पंथ हैं, इनमें जो मूल ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है, जिस ज्ञान को धारण करके जीव मुक्ति के पथ पर जाता है, उस ज्ञान का प्रचार प्रत्येक धर्म के ठेकेदार जो होते हैं होने नहीं देता, न जनता को बताते हैं। क्योंकि ये ज्ञान से आपको हम क्या देंगे? एक बार आपने मोक्ष का मार्ग सीख लिया, घर में बैठ के साधन करो, है ना, हमारा आपसे लेना देना क्या? आप साधन कीजिए, जितनी तत्परता से साधना कीजिएगा उतना आपको लाभ होगा। इसमें खर्च कुछ नहीं है, इसमें खर्च कुछ नहीं है, आसान है ना। बाकी में खर्च है, लेन देन है, लंबा लंबा बिल है। तो जिससे मुक्ति नहीं होगी लेकिन दान बहुत मिलेगा, तो उस ज्ञान को तो प्रचार करेंगे ही ना। जिनको अपना परिवार उसी पैसे से चलाना है, अपना जीवन निर्वाह उसी से करना है, तो वो मुक्ति बात नहीं बताएंगे, तो वो तो उसी को आगे करेंगे ना। यही बात रविंद्रनाथ ने कहा कि प्रत्येक धर्म में एक प्राइस्ड क्लास होता है। प्राइस्ड क्लास समझ रहे हैं? पुरोहित वर्ग, जो धर्म के उन बातों को आगे करता है जिससे उनको धन की प्राप्ति होती है, उन बातों को नहीं जिससे जीव का कल्याण होता है। क्योंकि जीव के कल्याण के मार्ग में बढ़ने के लिए धन का कोई महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। उस ज्ञान को राजमहि राजा, जोगमहि जोगी, तपमहि तपेश्वर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तीन पुरुष का कोई अंत न पावा। यहाँ तो जाति पात कुल धर्म बढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। केवल सदाचार होकर के, सदाचार में रह करके नियम से ध्यानाभ्यास कीजिए, घर परिवार में रहिए। चौवन्नी खर्च नहीं है, न किसी से लेना न किसी का देना। भगवान अगर दिया है तो गरीबों की मदद सत्कर्म में खर्च कीजिए। लेकिन धर्म में धन की कोई महत्ता नहीं है, नहीं तो सबड़ी को मुक्ति नहीं होती, रविदास मुक्त नहीं होते। और धन वाले अगर धर्म प्राप्त करते तो राजा पीपा रविदास जैसे जूता बनाने वाले के शिष्य नहीं होते, मीरा जैसी छत्रानी रविदास का शिष्य नहीं होती, या फिर सर्वाजीत और अपने समय के सबसे बड़े अमीर धनी धर्मदास जी कबीर जुलाहा के शिष्य नहीं होते। कबीर को मुक्ति नहीं होती, तब धरणीदास धन के बल पर बड़े बड़े यज्ञ करके मोक्ष पा लिए होते। पीपा जी स्वयं बड़े बड़े यज्ञ करके मोक्ष पा लेते।
वो जूता बनाने वाले रविदास जी के शरण में नहीं जाते। धर्म आंतरिक चीज है और इसकी प्राप्ति के लिए पूरे और सच्चे संत की जरूरत होती है। लेकिन जहां धन की चाह हो वहां इस धर्म का प्रचार कौन करेगा? इसीलिए रविंद्रनाथ कहते हैं कि धन की इच्छा से, संसारिक भोगों की इच्छा में रहने वाला प्राइस्ट क्लास प्रत्येक धर्मों में होते हैं, जो अपने धर्म के कल्याणकारी मोक्ष मार्ग को जनहित में जनता को जानने ही नहीं देते। प्रयत्न करते इसको दबाए रखो, लेकिन ईश्वर की कृपा से स्वयं कभी रामकृष्ण के रूप में तो कभी संत सदगुरु के रूप में इस धराधाम पर उनका अवतार होता है और वे आ करके मोक्ष के कल्याणकारी ज्ञान को संसार के सामने रखते हैं। जो कोई इन अवतारी महापुरुषों रामकृष्ण और कबीर नानक जैसे संतों के शरण में जाते हैं, उनके ज्ञान मसाल के नीचे अपने को ले जाते हैं, वो मुक्ति में पहुंचते हैं। और ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार प्राइस्ट क्लास के पीछे चलता है, वो बार बार इस संसार चक्र में फंसता है। उनका स्वर्ग नरक जन्म मरण सुख दुख आवागमन कभी खत्म नहीं होता। तो मनुष्य के लिए ये परमात्मा ने विवेक दिया है कि आप सत्कर्म करो, आप परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति पालो, पाप करके नरक भी चले जाओ। ये आपके ऊपर है, बाद में पछताना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं पहले ही बता देता हूं कि भाई आप देख लो, बाद में मत कहना कि ईश्वर ने हमको कृपा नहीं की थी, युक्ति नहीं दी, बताया नहीं। जो न तरे भवसागर नर समाज असपाय सुकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जा। अगर ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर कर्णधार सदगुरु की युक्ति लेकर साधना करके अगर आपने मुक्ति के मार्ग को नहीं पकड़ा, मोक्ष की ओर नहीं बढ़े, तो कहते हैं आप आत्महत्या करने वाले की गति में जाओगे, सिर दुन के पछताओगे, भूत प्रेत और नरक का भोग मिलेगा, 84 लाख जोनी मिलेगा। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मोक्ष के द्वार से युक्त ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर सो तन धरी मुक्ति जतन कर लेहु हो, मुक्ति जतन करके प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो तस्मात् पापः तरत्र का, नहीं तो मनुष्य शरीर पाकर भी अगर विषय भोगी बने रहे, मोक्ष का साधन नहीं किए, तो भगवान विष्णु कहते हैं उससे बड़ा पापी कौन है कि जहां से मुक्ति पाया जा सकता था, भगवान पाया जा सकता था, वहां से आप कीट पतंग की जोनी में जाते हैं। तो वो आपको निर्णय करना है कि देव दुर्लभ शरीर से साधना करनी है या फिर बाहरी कर्मकांड में लग के रहना है या फिर पाप कर्मों में रहना है। ये जीवा के स्वाद के लिए जीव मार के उधर भरत हुए सूरदास भगवंत भजन बिनु मानो उठ खर भैंसो, उठ खर भैंसा की तरह रहना है कि देव दुर्लभ तन पाकर देव दुर्लभ कर्म करके मोक्ष पाना है। आपको साधना में सफलता के लिए मन रूपी रावण से अगर लड़ के विजयी होना चाहते हैं, तो आप लोग याद रख लीजिए, सबसे पहले पराक्रमी बनना होगा। सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नहीं, पराक्रमी बनना होगा। कई लोग मिलते हैं कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता है इसीलिए बैठते हैं और उड़ जाते हैं, उगता जाते हैं बाबा, कहते हैं ना, हार गए ना आप। गुरु महाराज कहते हैं जो प्रतिहार में हार जाएंगे उनको कभी धारणा नहीं होगी, और जिनको धारणा नहीं होगी उनको न ध्यान होगा, समाधि तो बहुत दूर की बात। तो पराक्रमी बनिए, पराक्रमी बनना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रतिहार से हारिए मत, प्रतिहार से हारिए, प्रतिहार में हारिए मत। प्रतिहार का मतलब समझते हैं कि मन, हम बैठते हैं ना जप करने, तो हमारा मन भागता है तो हम इसको पकड़ते हैं। तो ये जहां जहां मन भग जाए ताही तह से तक्षण फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में आप।
ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके हरिहारे में ही और आगे चढ़िए धर धरिए धरिए धरा धर के। तो जहां जहां मन भगी जाए ताई तहता से तक्षण फेर ले आइए, फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में आप, तुरंत पकड़ के लाइए मन को। इधर को उधर को जाएगा तो किधर को, जहां जाए मैं वहीं आओ। जहां जाओगे मैं तुरंत आऊंगा, तुमको पकड़ के ले आऊंगा, कहूंगा मंत्र जप। तो प्रतिहार से हारिए मत। प्रारंभ में मन जो है ना आपको 2, 4, 10 बार भी जप नहीं करने देगा, बड़ी लंबी लंबी दूर तक भागेगा, देर तक भागेगा, लेकिन उगताइए मत। आसन दृढ़, भागता है मन न, लड़ते रहिए, उठिए मत ध्यान से, उगता करके उठिए मत। मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। मन भागा तो भागने दीजिए, आप उठ मत जाइए, बैठे रहिए। अगर आप ये मन में आप अगर ये निश्चय करके बैठे हैं ना कि हम 1 घंटा के पहले उठेंगे नहीं, चाहे जप में मन लगे या ना लगे, हम बैठे रहेंगे। ये जो आपका मन है ना जान जाएगा कि अब ये उठेगा नहीं, बैठे रहेगा, एकदम मन जान जाएगा। और जब मन जान जाएगा कि उठने वाला नहीं है, तो फिर कहेगा कि फालतू इधर उधर करके क्या फायदा, कोशिश के अनुसार जप कर लो, है ना, लाइन पर आ जाएगा आपका मन। ठीक है। जब आप उठ जाइएगा ना, देखिए बच्चा जब जिद्दी होता है ना, कोई चीज मांगता है, आप नहीं देते हैं, जिद ठान देता है, फिर थोड़ी देर बाद आप दे देते हैं, तो फिर वो उसका मन बढ़ते जाता है बच्चा का, और आप उसको छोड़ दीजिए। आज बेटा रो लो जितना रोना है, कितनों रोए चिल्लाए, आप ठान लीजिए कि इसका जिद आज हम पूरा नहीं करेंगे। 2-4 दिन के बाद आप देखिएगा कि वैसा जिद अब नहीं करेगा जिसमें संभावना नहीं है पूरा होने की, लाइन पर आ जाएगा बच्चा। मन भी बिगड़ा हुआ बालक की तरह है, इसको ठीक करना है, सुधारना है ना। तो हमको मन के मते न चालिए, मन के मत से मत चलना है, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो पहली बात यह है कि आसन बैठिए तो निश्चय करके कि भाग, जितना भागना है भाग, उठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं समय बांध बांध करके बैठो। बाबा देवी साहब ने क्या कहा था? गुरु महाराज ने कहा मैं ध्यान करता हूं, सफलता नहीं मिलती है और मन उचट गया है मेरा। पत्र लिखे गुरु महाराज, महर्षि में ही वो जो उनका पुस्तक है, तो गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने उत्तर लिखा कि मन लगे ना लगे, लेकिन नियम से बैठना बंद मत करना। अगर नियम से बैठते रहे तो मन धीरे धीरे लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको पराक्रमी बनना है। भागे तो पकड़ के लाइए, और धीरज रखना है। अगर जप नहीं भी हुआ तो पूरा 1 घंटा बैठेंगे। अब बैठ गए तो आसन की सफलता भी कम बड़ी सिद्धि नहीं है। जो आदमी नियम से शांत होकर बैठ जाएगा ना, उससे जप हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर में केवल आसन सही लगा के बैठे रह गए हैं, तो आपके अंदर में सात्विक ऊर्जा बढ़ जाएगी, सत्व गुण आपको शरीर में बढ़ने लगेगा। इसीलिए आसन की सफलता के बाद सात्विकता आती है, तो मन को रोकने में भी आदमी सफल हो जाता है। इसलिए कहा कि आसन मत ढीला करो, छोड़ो मत आसन को, धीरज धारण करके रखो। धीरज में बड़ा बल है, लड़ते रहो। पाठ बहुत लंबा है, अब ज्यादा नहीं कहेंगे। एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं आप लोग को। धीरज का लाभ क्या होता है सुन लीजिए। धीरज से बहुत लाभ होता है ना। पूरे
जोश में बैठिए, ध्यान में उत्साह पूर्वक बैठिए और गुरु महाराज का भरोसा करके बैठिए, समझे ना। और एकदम मन लगे ना लगे, जप हो या ना हो, धीरज नहीं खोना। शुभ महल में देना बारी ले, आशा से मत डोल रे, आशा नहीं छोड़िए, धीरज धारण करके रखिए। एक बार सुन रहे हैं, प्रसंग है, किसी ग्रंथ का नहीं है। एक बार भगवान इंद्र जो है, इंद्र देव ने संसार के लोगों पर नाराज हुए तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जब द्वापर में नाराज हुए थे, तेज वर्षा किए थे, तो कृष्ण आकर के रक्षा कर लिया था, तो गोवर्धन उठा के। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि गोवर्धन उठाने की बातें नहीं होगी, कोई कृष्ण बचा ही नहीं पाएगा। क्या करेंगे? कहा हम वर्षा ही नहीं करेंगे, जाओ। अब पहले कोई व्यवस्था थी नहीं सिंचाई की, कहा भूखे मरेगा लोग, खेत खराब हो जाएगा, उपज नहीं होगी, भूखे मरेगा, तभी लोग हमारे सामने सरेंडर हो जाएगा। तो कहा कि 12 वर्ष वर्षा नहीं होने देंगे अब हम। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, इंद्र की पत्नी ने, कि आप करें वर्षा नहीं होने देंगे, अब भगवान शंकर की मौज हुई या डमरू बजाने लगे तो वर्षा तो हो जाएगी, क्योंकि शंकर जब नृत्य करते हैं तो डमरू बजाते हैं, अब वर्षा होती है। तो आपका तो प्लान फेल। अब वो बड़े हैं, महादेव हैं। तुरंत इंद्र ने क्या किया? आराधना करके महादेव को प्रसन्न किया, कहा वर मांगो, तो कहा कि 12 वर्ष डमरू नहीं बजाइएगा, समझे? 12 वर्ष। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, डमरू नहीं बजाएंगे, जाओ मस्त रहो। अब 3 साल 4 साल बीत गया, अब धरती पर हाहाकार, वर्षा नहीं होगी, भविष्यवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई है, वर्षा बंद है। माता पार्वती ने कहा आप भी जो है ना, जो मन सो किसी को बोल देते हैं, किसी को कुछ भी वरदान दे देते हैं, सोचते नहीं है कि इस वरदान का क्या परिणाम होगा। ऐसे ही भस्मासुर को वरदान दे दिया, इन आप ही को खदेड़ दिया। अभी इंद्र को वरदान देकर सबको परेशान कर दिया। क्या हाल होगी जीव का, धरती पर चल के देखिए तो, और अपने ऊपर विचार कीजिए कि आप कैसे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भेष बदल के धराधाम पर आए और आकर के जो है देखते हैं कि एक जादव जी भैंस को रगड़ रहे हैं। कहा कि क्या कर रहे हो? कहा भैंस रगड़ रहे। कहा सूखे 12 साल वर्षा नहीं होगी? कहा कि नहीं होगी मालूम है, लेकिन हम भैंस को रगड़ना छोड़ दिए तो 12 साल के बाद फिर वर्षा हो भी जाएगी, तो हम भैंस को रगड़ेंगे कैसे? तो भैंसवा जो है रगड़ रहा है। पुराने जमाने के यादव जी थे, अब तो मुख्यमंत्री मंत्री हो रहे हैं लोग, नहीं तो कहानी है इसको, अदरवाइज नहीं लीजिएगा कोई। तो रगड़ रहे थे भैंस को। कहा कि 12 साल वर्षा नहीं होगी तो पानी होगा तो आदत नहीं रहेगी, तो रगड़ेंगे कैसे? इसीलिए अभ्यास बनाए रखने के लिए हम अपना हाथ घुमा रहे हैं। कहा कि हाँ बाप रे बाप, मान गए। थोड़ी दूर और आगे गए तो देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा है सूखे जमीन में। कहा कि अरे 12 साल वर्षा नहीं होगी, तुम हल चला रहे हो, बीज डालोगे सड़ जाएगा। कहा मालूम है 12 साल वर्षा नहीं होगी, लेकिन अगर हम 12 वर्ष तक हल चलाना छोड़ के बैठे रहे तो आदत ही छूट जाएगी। मैं बीज नहीं डालूंगा लेकिन हल चलाते रहूंगा, ताकि मुझे हल चलाने की, बैल को हल खींचने की आदत रहे, अभ्यास बना रहे, नहीं तो भूल जाएंगे। कहा हाँ ये बात भी सही है। थोड़ा और आगे गए तो देखा सूखे हुए तालाब में एक मछुआ जो थे वो जाल फेंक रहे हैं। अरे सूखे में जाल फेंक रहे हो, इसमें क्या मिलेगा जी? 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी, क्या मालूम है? कहा मालूम है,
इंद्रदेव ने घोषणा कर दी है 12 वर्ष वर्षा नहीं करेंगे, तो उससे क्या? का सूखे में जाल फेंक रहे हो? का 12 वर्ष के बाद वर्षा हुई, फिर तालाब में मछली भरा और हम 12 साल बैठे रह गए, तो अभ्यास छूट जाएगा ना। तो जाल हम थोड़ी फेंक पाएंगे। तो अभ्यास बनाए रखने के लिए हम जाल फेंक रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है भगवान शंकर से कि 4 साल हो गया, डमरू आप भी नहीं बजाए हैं, ऐसा नहीं हो कि 12 साल बाद भूल जाए, है ना, भूल जाए। और जब भूल ही जाइएगा तो बजाइएगा क्या खाक? तो भगवान शंकर जो है इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख करके, इन लोगों का धीरज देख करके भगवान शंकर का कॉन्फिडेंस हिल गया। अब वो अपना डमरू निकाल के मां पार्वती कहती है थोड़ा ट्राई करके देखिए कि है डमरू में ताल ठीक की छुटा। अब ताल जांचने में भगवान शंकर जो बजाए ना, एकदम से बादल उमड़ घुमड़ के धरती पर हर हरा के बरस गए। दौड़कर इंद्र आए, कहा कि ये क्या किए, 12 साल वचन दिए थे। कहा देख भाई इंद्र, करोड़ परोपकार में वचन का कोई वैल्यू नहीं है ना। इन लोगों का धीरज देख करके हमारा जो है ना भीतर का कॉन्फिडेंस हिल गया। हम ट्राई किए कि डमरू याद है, बरस गया। बस ऐसा ही जान लीजिए, आपको जो लगता है कोटि जन्म का पंथ है, अगर धीरज धारण करके बैठिएगा नियम से, लगेगा आज कुछ नहीं कल कुछ नहीं, 5 साल हो गया 10 साल हो गया कुछ नहीं हुआ है, एक दिन अनायास गुरु कृपा होगी और सब कुछ होने लग जाएगा। ये सब अनायास होता है, बस आपकी धीरज की परीक्षा है, पराक्रम की परीक्षा है। धीरज और शूरता और वीरता के चक्के को अगर ठीक से रखिएगा रथ बढ़ेगा। तो पशु की तरह हम लोग न रहे, पशु की तरह अगर हम लोग हैं जहाँ किसी संबंध रिश्ता व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो पशु है। गाय देखते हैं बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है? गाय भैंस को माँ बीमार है घास लाके दे दे, मर भी गई तो उधर अपना खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है और हमको ऐसे नहीं होना है। हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो। जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो कहाँ जाएंगे? जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्ध आश्रम नहीं खुलता। ये बेटा वृद्ध आश्रम भेजता है। तो हमने कहा कि मेरा मानना यह है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले, तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुले। लेकिन वो अपनी माता पिता को तो बहुत ख्याल करती है, लेकिन सास ससुर के संबंध की बात जब आती है तो उसका विचार बदल जाता है, सिद्धांत बदल जाता है ना, सिद्धांत बदल जाता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर दीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, सेवा कीजिएगा। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपाती है अब बहू का प्रचार करती है ना। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसको उसके मुंह पे कहिए, पब्लिक में ढिंढोरा मत पीटिए, वरना आपको अपना कैसे मानेगी, है ना। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेके नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं कीजिएगा। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, वहां देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक, कहते हैं ना। तो सब छोड़ के जाइएगा। तो इन बातों को भी ध्यान दीजिएगा। जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी बसती है, वहां शांति है, वहां आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से सब रहिए। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। और
आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, अगर आप लोगों को जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूं तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। हमारा ज्ञान आप लोगों को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आप लोग को लगा होगा कि ठीक नहीं कहा, उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। अब वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। और हमारे शिवनंदन बाबू की आत्मा जहां भी हो, सदगुरु महाराज अपनी शरणागति में उनको रखें और फिर से उनको मनुष्य का शरीर देने की कृपा करें और अपने शरण में उनको रखें। इनके मंगल की कामना करता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु।